जय हिंद, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं। साइलेंट लेटर वाले वर्ड का उच्चारण करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है उसके रूल को याद रखना। अगर आप उसके नियम को याद रखते हैं अच्छे से तो आप आसानी से साइलेंट लेटर वाले वर्ड को पढ़ सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सी जो है अगर एस के बाद आता है या फिर क्यू के पहले आएगा, सी अगर एस के बाद या क्यू के पहले आएगा तो सी क्या होता है? साइलेंट होता है। यह रूल है सी का। ठीक है, कि सी अगर एस के बाद आएगा या फिर क्यू के पहले आएगा तो इसका कोई उच्चारण नहीं करेंगे, ये बिल्कुल साइलेंट होगा। ठीक है, तो ए सी क्यू यू आई टी का जो उच्चारण करेंगे हम लोग करेंगे वो एक्विट करेंगे, एक्विट। ठीक है, इसका उच्चारण होगा एक्विट। इसको हम लोग उच्चारण करेंगे एक्विट, और इसका मीनिंग होता है छोड़ देना। इसका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो सी है वो एस के बाद आया है, इसलिए सी क्या होगा? साइलेंट होगा। एस के बाद होगा या क्यू के पहले होगा तो सी का कोई उच्चारण नहीं करते हैं, सी साइलेंट होता है। ठीक है, तो DISCIPLE का जो उच्चारण करेंगे वो होगा डिसाइपल। ठीक है, इसका उच्चारण होगा डिसाइपल, और डिसाइपल का मीनिंग होता है छात्र। डिसाइपल का मतलब होता है छात्र या शिष्य बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी सी जो है एस के बाद आया है तो सी साइलेंट होगा। ठीक है, तो ABSCESS का उच्चारण करेंगे एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस इसको पढ़ते हैं और इसका मीनिंग होता है फोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, सी जो है एस के बाद आया है तो सी क्या होगा? साइलेंट होगा। और ASCEND का उच्चारण हम लोग करेंगे असेंड। इसका उच्चारण करेंगे असेंड, ना कि अस्केंड। इसका उच्चारण होगा, इसका उच्चारण होगा असेंड। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे असेंड, और इसका मीनिंग होता है बढ़ना। असेंड का मीनिंग होता है बढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, ASCENT, इसका उच्चारण अस्केंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण अस्केंट नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा असेंट। ठीक है, क्योंकि सी क्या है? साइलेंट है, कि एस के बाद आया है इसलिए सी क्या है? साइलेंट है। इसका उच्चारण करेंगे असेंट। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, असेंट इसका उच्चारण होगा, और इसका मीनिंग होगा असेंट का चढ़ाव। असेंट का मीनिंग होता है चढ़ाव। उसी प्रकार से MUSCLE को मस्कल नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं मसल। ठीक है, क्योंकि सी जो है एस के बाद आया इसलिए सी भी यहाँ पे साइलेंट होगा। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे मसल, और मसल का मीनिंग होता है मांसपेशी। मसल का मीनिंग होता है मांसपेशी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी सी जो है वो एस के बाद आया है इसलिए सी क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है, और CONSCIOUS का उच्चारण करेंगे हम लोग कॉन्सेंस। इसका उच्चारण करेंगे कॉन्सेंस, ना कि कॉन्सियस। कॉन्सियस इसको नहीं पढ़ते, इसका उच्चारण होता है कॉन्सेंस। ठीक है, कॉन्सेंस का मतलब होता है सतर्क। कॉन्सेंस का मतलब होता है सतर्क या जागरूक। ठीक है, सतर्क या जागरूक। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट नियम है कि जब भी डी जो है जी के पहले आएगा, जब भी डी जी के पहले आएगा तो डी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। डी का उच्चारण नहीं होता है, डी जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो BADGE को बैड गे नहीं पढ़ते। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं बैज। इसका उच्चारण होता है बैज। ठीक है, बैज का मतलब होता है छाप। बैज का मतलब होता है छाप। ठीक है, इस पर से नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पे भी डी जो है जी के पहले आया इसलिए डी क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है, HEDGE का उच्चारण हम लोग हेज करते हैं।
इसका उच्चारण होगा हेज, ना कि हेड, हेड्ज। हेड जिसको नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हेज, ठीक है। हेज का मतलब होता है घेरा, हेज का मीनिंग होता है घेरा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, डी जो है जी के पहले आया इसलिए डी क्या होगा, साइलेंट होगा। और WEDGE का उच्चारण हम लोग करेंगे वेज, इसका उच्चारण होगा वेज। वेज का मतलब होता है कील, वेज का मतलब होता है कील या कांटी, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, इसका उच्चारण हम लोग एड्ज नहीं पढ़ेंगे। डी यहाँ पे भी साइलेंट होगा क्योंकि जी के पहले आ है, इसको पढ़ेंगे एज, EDGE का उच्चारण हम लोग करेंगे एज, ठीक है। इसका उच्चारण होगा एज। एज का मतलब होता है सीमा या किनारा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिएगा, देखिए ई जो है जब भी लास्ट में आएगा किसी वर्ड में, ई जो है जब भी किसी वर्ड में लास्ट में आता है तो इसका कोई उच्चारण नहीं करते हैं, ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, यानी ई साइलेंट होता है जब भी यह किसी शब्द के एंड में रहेगा, ठीक है। तो HATE का उच्चारण करेंगे हेट, इसका उच्चारण होगा हेट, ठीक है। और हेट का मतलब होता है नफरत या घिरना, ना कि इसको हटिए, इसको इस तरह से हटे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उच्चारण हेट होगा। उसी प्रकार से LIKE को लाइकी नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होता है लाइक, क्योंकि ई क्या है, साइलेंट है, इसका उच्चारण होता है लाइक। और लाइक का मतलब होता है जैसा, लाइक का मतलब होता है जैसा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, LOVE में ई क्या होगा, साइलेंट होगा, इसका उच्चारण करेंगे लव, ठीक है। और लव का मीनिंग होता है प्यार। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, GENE में ई क्या होगा, साइलेंट होगा, इसका उच्चारण करेंगे जीन, और जीन का मीनिंग होता है जीन, ठीक है। उसी प्रकार से BREATHE में ई क्या होगा, साइलेंट होगा क्योंकि ये लास्ट में है, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग ब्रीद, इसका उच्चारण होगा ब्रीद। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिएगा, देखिए जब भी जी एन के पहले आएगा तो जी का कोई उच्चारण नहीं होता है। जब भी जी अगर एन के पहले आएगा तो जी जो होगा वो साइलेंट होगा वर्ड में, ठीक है, किसी भी वर्ड में। तो ALIGN को अलिग्न नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होता है अलाइन, लाइन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जी का कोई सा आवाज नहीं होगा, ठीक है, कोई साउंड नहीं होगा। लाइन का मतलब होता है संरेखन, लाइन का मतलब होता है संरेखन, ठीक है। उसी प्रकार से SIGN में जी क्या होगा, साइलेंट होगा, और इसका उच्चारण करेंगे साइन, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे साइन। साइन का मतलब होता है संकेत, साइन का मतलब होता है संकेत, ठीक है। यहाँ पर भी जी जो है एन के पहले आया है इसलिए जी क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। GNARL का उच्चारण करेंगे नार्ल, इसका उच्चारण होगा नार्ल, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे नार्ल। और नार्ल का मीनिंग होता है गाठ, इसका मीनिंग होता है गाठ, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, GNARLY में जी जो होगा वो साइलेंट होगा क्योंकि वो एन के पहले आया है, और इसका उच्चारण करेंगे नार्ली, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे नार्ली हम लोग। नार्ली का मतलब होता है हठी या हट या हठीला, ठीक है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखिएगा, GNOME में इसका उच्चारण करेंगे नोम, जी का कोई आवाज नहीं होगा, जी साइलेंट होगा, ठीक है, इसका कोई उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ जी के अलावा बाकी जो उसका उच्चारण करेंगे इसको पढ़ेंगे नोम, ठीक है, इसका मतलब होता है बौना। नेक्स्ट देखिए, ASSIGN में जी क्या होगा, फिर से साइलेंट होगा क्योंकि वो एन के पहले आया है, इसका उच्चारण करेंगे असाइन, इसका उच्चारण होगा असाइन। असाइन का मतलब होता है देना, असाइन का मीनिंग होता है देना, ठीक है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखिएगा,
आगे BENIGN, ठीक है। तो यहाँ पे भी GN का पहला है तो जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और इसका उच्चारण करेंगे हम लोग B9। B9 का मतलब होता है अनुकूल। B9 का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा CAMPAIGN में जी क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं कैंपेन। इसका उच्चारण होता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या प्रचार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।